हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 21 पेपर 2 में पूछा गया है। कंसीडर ट्रायंगल पी क्यू आर हैविंग साइड्स ऑफ द लेंथ पी क्यू आर, ठीक है, एंड अपोजिट टू द एंगल्स पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटमेंट करेक्ट, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब साइड जो है वो स्मॉल हो जाएगा आपके पास, P के सामने स्मॉल p, Q के सामने स्मॉल q एंड R के अपोजिट स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ हमें ए ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो cos p अगर दे रखा है तो cos p के लिए हम क्या करेंगे, cos p अगर हम चेक करें तो cos p के लिए कोसाइन रूल यूज करते हैं। कोसाइन रूल में हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2QR, सिंपली ये ठीक है। अब देखो साइड्स दे रखा है, अपोजिट एंगल्स दिस, ये साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स। अब साइड्स की बात अगर हम करते हैं ट्रायंगल में, साइड्स इन ट्रायंगल साइड्स जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अब पॉजिटिव क्वांटिटी अगर होता है तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए हम am ग्रेटर देन इक्वल टू gm हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ अगर हम सिंपली p q एंड r में, अगर हम पी क्यू आर में नहीं, हम यहाँ ये बोलते हैं कि जो हमारा Q एंड R है तो Q एंड R के लिए, Q एंड R के लिए हम AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर सिंपल तो Q स्क्वायर R स्क्वायर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 2 अगर हम करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू Q स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा QR आ जाएगा, तो ये क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2QR, ठीक है, ये आता है। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पुट करते हैं, पुट करते ही हमारा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2QR, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2QR माइनस पी स्क्वायर बाई 2QR। अब ये जो हमारा है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 2QR। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो यही है, और ये है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ऐसा कुछ पी स्क्वायर माइनस 2QR, ठीक। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड हमारा है cos r इक्वल टू दिस, ठीक है। तो cos r, ओके, एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि हमें पता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से अगर हम बात करें, क्योंकि b जो है cos r q माइनस r अपॉन p प्लस q cos p, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि q प्लस p ग्रेटर देन r हो जाए। ये हमारा क्या है, हम भी चल रहे हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब ऐसा हम लिख सकते हैं तो बाय प्रोजेक्शन रूल, बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हम तो यहाँ प्रोजेक्शन फार्मूला से अगर हम सिंपली Q लिखना चाहते हैं तो Q के लिए सिंपली P
कॉस आर प्लस आर कॉस पी, क्यू हमारा हो जाएगा, प्लस पी को अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आर कॉस ऑफ क्यू प्लस क्यू कॉस आर। ठीक है, ग्रेटर देन आर, आर को अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा पी कॉस क्यू प्लस आर कॉस पी। ठीक है, सॉरी आर नहीं, क्यू, क्यू क्यू कॉस पी। अब यहां से आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर हम सिंपली कॉस आर की बात अगर करते हैं, कॉस आर हमारे पास ये है, तो कॉस ऑफ आर ये हमारा P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू कॉस आर प्लस, या इसको हम उस साइड ले चलते हैं तो राइट हैंड साइड में अगर लेके चलें तो ये हमारा क्या हो जाएगा P कॉस क्यू। ठीक है, तो कॉस क्यू वाला जो है उसके साथ में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा P माइनस आर कॉस ऑफ क्यू। ठीक है, प्लस और ये P वाला P के साथ, तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q माइनस आर कॉस ऑफ P। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम डिवाइड अगर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा P माइनस आर अपॉन P प्लस क्यू कॉस ऑफ क्यू प्लस Q माइनस आर अपॉन P प्लस क्यू कॉस ऑफ P। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तो ये है, इसी में अगर बी को मेथड 2 अगर हम देखें, बी का, बी ऑप्शन के लिए, ठीक है, कॉस आर ग्रेटर देन क्यू माइनस आर अपॉन पी प्लस क्यू कॉस पी। ठीक है, ऐसा कुछ, तो हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट हम कॉस आर से ही चलते हैं, कॉस ऑफ आर ग्रेटर देन पी माइनस आर, तो इसको कॉस ऑफ क्यू प्लस क्यू माइनस आर कॉस ऑफ पी अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, पी प्लस क्यू। अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही ले लेते हैं, प्रोजेक्शन में ट्रायंगल रूल में ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ठीक, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब अगर हम इसको ऐसा कुछ लिखते हैं, कॉस आर ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो P कॉस क्यू प्लस क्यू कॉस पी माइनस आर कॉस ऑफ क्यू माइनस आर कॉस ऑफ पी, ये प्लस हो जाएगा अपॉन P प्लस क्यू। ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ से P प्लस क्यू से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू P कॉस क्यू क्यू कॉस P, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं प्रोजेक्शन रूल से, और यहाँ R कॉमन लेते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ क्यू प्लस का कॉस ऑफ P। ठीक है, इस तरीके से देखो P और Q को हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन P प्लस साइन क्यू, 2R होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि कॉमन लेके कॉस ऑफ आर, अच्छा क्यू आर, जहां जहां है उसको हम पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा साइन आर माइनस साइन आर, और ये कॉस क्यू प्लस का कॉस पी। ठीक है, तो अब यहां से आप ये देख पा रहे होंगे, या एक काम करते हैं,
कि साइन पी कॉस आर, साइन पी कॉस आर और साइन आर कॉस पी प्लस साइन आर कॉस पी प्लस साइन क्यू कॉस आर प्लस साइन क्यू नहीं कॉस साइन आर कॉस क्यू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आर। यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन ऑफ पी प्लस आर प्लस साइन ऑफ क्यू प्लस आर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ आर, ठीक है। और P प्लस आर आपको पता है कि कैपिटल P प्लस कैपिटल Q प्लस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो हम P प्लस आर को हम लिख सकते हैं पाई माइनस क्यू प्लस साइन ऑफ पाई माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ आर। यहाँ से हम साइन क्यू प्लस साइन पी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आर लिख सकते हैं। अब यहाँ से फिर से अगर हम 2r वो जो सर्कम रेडियस होता है उसे मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा q प्लस p ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक है, साइड्स। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि ये करेक्ट है। सेकंड मेथड है ये, वैसे फर्स्ट मेथड थोड़ा इजी था, ठीक है। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि q प्लस आर बाई पी ग्रेटर लेस देन दिस, ठीक है। तो एम ग्रेटर देन जीएम से अगर हम चाहते हैं, यहाँ भी अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से, तो हम ये बोल सकते हैं कि Q और R में अगर हम बात करें सी ऑप्शन के लिए, तो Q एंड R के लिए एम ग्रेटर देन जीएम हम यूज करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि Q प्लस आर बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2QR, ठीक है। अब हम क्या करते हैं P से डिवाइड कर देते हैं, ये P है, P से डिवाइड, तो Q प्लस आर बाई पी यहाँ कुछ है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सॉरी P QR बाई P, ऐसा कुछ। तो आप ये बोल सकते हैं कि साइन रूल से हम ये बोल सकते हैं कि साइन P बाई एस पी इक्वल टू साइन Q बाई Q इक्वल टू साइन ऑफ R बाई R, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में यूज कर लेते हैं। तो Q प्लस आर बाई पी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और देखो Q तो हमारा हो जाएगा साइन Q साइन R अपॉन साइन P साइन P। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो इक्वलिटी का बस प्रॉब्लम है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कुछ आएगा ऐसा, बट ये लेस देन दे रखा है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, इफ P लेस देन Q एंड P लेस देन R देन cos Q ग्रेटर देन P बाई R एंड cos R ग्रेटर देन P बाई Q, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन से। डी ऑप्शन हमारा ये बोलता है कि cos Q ग्रेटर देन P बाई R, तो R cos ऑफ Q ग्रेटर देन P, ठीक है, एंड cos R P बाई Q है, cos ऑफ R P बाई Q, तो Q cos R ग्रेटर देन P, ठीक है, ऐसा कुछ।
अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, आर कॉस क्यू प्लस क्यू कॉस आर तो यहाँ पी तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2p। ठीक है, और इसको जो है बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला से इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, p है, और p ग्रेटर देन 2p तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो P जो है वो Q से लेस है और P भी है R से लेस, वो इसलिए भी दिया गया है कि कॉस और साइन का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 1 होता है, मीन्स -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, इस वजह से आपको ये दे रखा है ऐसा कुछ। तो यहाँ जो आंसर आया वो A एंड B है। ठीक, चलिए।